तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ BTTH सीजन 6 पार्ट 208 को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सावन बर्निंग फ्लेम के चीफ से 3 मिस्ट्री चेंज एक्टिंग के बारे में डिस्कस करेगा। अब देखना ये होगा कि बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ इसके लिए तैयार होते हैं या फिर नहीं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के सामने किसी भी फ्लेम नहीं चल पा रही थी और उसी समय आ चुका था सावियन। अब ये देखना होगा कि वो लाइटिंग फ्लेम को दबा पाता है या फिर नहीं। तो सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इस पार्ट की शुरुआत में सभी की नजर सावियन पे होती है। वो सभी जानना चाहते थे कि सावियन इसे कैसे हैंडल करता है। सीन चेंज होकर हम सावियन को देखते हैं। सावियन अपनी जगह से उठने के साथ ही अपने जेट फ्लेम को एक्टिवेट करता है। अब उसके जेट फ्लेम को देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सावियन ने जेट फ्लेम की पावर को सप्रेस कर रखा था। दूसरी तरफ सभी को ऐसा लग रहा था कि सावियन की पावर तो काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद उसने इस पावर को क्यों सप्रेस कर रखा है। तभी एक शख्स कहता है, आखिर इस लड़के ने अपनी फ्लेम की पावर को सप्रेस क्यों कर रखा है, क्योंकि किसी दुई से बनाए हुए फ्लेम्स की भी पावर इससे ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने इसकी पावर को सप्रेस कर रखा है। इसीलिए कुछ लोग ये कहते हुए सावियन पे हंसने लगते हैं कि वो सावियन इस कंपटीशन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, यानी कि जीत नहीं सकता। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि चीफ अभी के समय काफी हैरान होते हैं। वो अपने पार्क की नजरों से ये सेंस कर पा रहे थे कि ये फिल्म दिखने में जितना सैंपल लग रहा है वो उतना सैंपल नहीं है। अब दूसरी तरफ सावियन बाकी लोग क्या कह रहे हैं उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपना सिर्फ काम कर रहा था। सावियन अपने जेट फिल्म को ट्रांसफॉर्म करके एक लोटस का शेप दे देता है और उसके अगले पर वो कुछ इशारा करता है। उसके इशारा करने के साथ ही उसका लोटस सावियन की तरफ बढ़ने लगता है। अब जेट फिल्म से बनाए हुए लोटस को कई लोग काफी ध्यान से देख रहे थे। वो इस चीज को काफी एंजॉय करना चाहते थे क्योंकि अभी के समय सावियन की जेट फिल्म से बनी हुई लोटस काफी सुंदर लग रही थी। दूसरी तरफ हम जेट फिल्म से बनी हुई लोटस को देखते हैं जो कि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम के बीचों बीच आ चुकी थी। लोटस के एंट्री के साथ ही 9 ड्रैगन उसकी तरफ बढ़ने लगती है ताकि उसे सोलो कर सके और कुछ समय के अंदर सभी लोगों के एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। वो सभी अपने मन में कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। वो सभी अपने मुंह खोल के सामने का नजारा देख रहे थे क्योंकि कुछ समय के अंदर 9 ड्रैगन जो कि उस पे हमला करने की उसकी तरफ बढ़ रही थी, वो अचानक से मूव करते हुए पीछे हटने लगती है जैसे कि वो किसी चीज से डर रही हो। अब ये देखने के बाद ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। इधर चीफ भी ये नजारा देखने के बाद हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहते हैं 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को कोई भी फिल्म इतनी आसानी से नहीं डरा सकती। दुनिया में ऐसी कमी फिल्म है जो कि 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को जला सकती है, यानी कि डरा सकती है। लेकिन यांसो के पास जिस कलर का हेवनली फ्लेम है मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सुना। फिर वो कहते हैं इस लड़के के पास जो फिल्म है वो जेट ग्रीन फिल्म है और जहाँ तक मुझे इस हेवनली फिल्म के बारे में पता है तो ये रैंक 90 पे आता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों की हेवनली फिल्म में काफी बड़ा गैप है, लेकिन फिर भी ये लड़का मेरे हेवनली फिल्म को डरा पा रहा है। जरूर इस लड़के ने अपनी हेवनली फिल्म के अंदर कुछ गड़बड़ किया होगा, यानी कि बदलाव किए होंगे, तभी इसके हेवनली फिल्म इतना पावरफुल बन चुका है। अब अगर आपने मेरे ओल्ड वीडियो को देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि सावियन के हेवनली फिल्म इतना पावरफुल कैसे बन चुका है। लेकिन अगर आपने उस पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जितने एल्केमिस्ट थे वो सभी भी इस बात से काफी हैरान हो गए थे कि एक मामूली फिल्म हेवनली फिल्म को कैसे डरा सकती है। सीन प्रोग्राम चीफ के डॉक्टर को देखते हैं जो कि काफी हैरानी से सावियन की तरफ देख रही थी। वो अपने मन में कहती है अगर मैं इस लड़के से फाइट करती हूँ तो मुझे खुद भी विश्वास नहीं है कि मैं इस लड़के से जीत भी सकती हूँ या फिर नहीं। कुछ समय पहले ऐसे लग रहा था कि वो सावियन से अगर लड़ेगी तो जीत सकती है, लेकिन ये सब देखने के बाद उसे समझ में आ चुका था कि सावियन ऑर्डिनरी नहीं है, यानी कि ये लड़का जितना सैंपल दिखाने की कोशिश कर रहा है वो ये लड़का इतना सैंपल नहीं है। दूसरी तरफ पिल टावर से 2 एल्केमिस्ट आए थे। वो सभी इस बात को काफी अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे कि सावियन के पास जो फिल्म है वो मामूली फिल्म नहीं बल्कि हेवनली फिल्म है। उन्हें ये बात तो पता नहीं था कि सावियन का फिल्म हेवनली फिल्म की लिस्ट में कौन से नंबर पे आती है, लेकिन उन्हें ये चीज देखने के बाद समझ में आ चुका था कि 9 ड्रैगन लाइटिंग फिल्म से भी ज्यादा पावरफुल इसकी फिल्म है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सावियन का एज अभी ज्यादा कुछ खास भी नहीं है और इतनी उम्र के अंदर उसके पास एक हेवनली फिल्म मौजूद है। लेकिन जब यहाँ पर लोगों को पता चलेगा कि सावियन के पास 3 हेवनली फिल्म है तो सभी के रिएक्शन देखने लायक होगा। सीन सी प्रोग्राम हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि काफी दिलचस्पी से सावियन की फिल्म को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक झटके में सावियन से फिल्म को लेना चाहते थे, लेकिन सावियन की स्ट्रेंथ को देखने के बाद वो कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि सावियन के पास आ सके। अब जब ये लोग इसके बारे में सोच ही रहे थे तो उसी समय सावियन का 10 मिनट गुजर जाता है और ये होते नहीं के साथ ही सावियन अपनी हेवनली फिल्म को वापस कंज्यूम कर लेता है। सावियन अपने मन में कहता है फाइनली मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया, मुझे पता था कि मैं काफी आसानी से इसे कर सकता हूँ। फिर सावियन अपने थॉट से निकलते हुए चीफ की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। अब ये बात सुनने के बाद वो हंसने लग गए थे। फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहते हैं क्या मुझे इस चीज को अनाउंस करने की जरूरत है, ये देखने के साफ साफ पता चल रहा है कि तुम पास कर चुके हो, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस चीज को अनाउंस करने की जरूरत भी है। अब ये बात जितने भी लोग सुनते हैं वो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी काफी हैरान से सावियन की तरफ देखने लगते हैं। दूसरी तरफ हम एल्डर मू को देखते हैं जो कि
अपनी जगह से उठते हैं और वो चीफ की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, वेली चीफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़का के पास हेवनली फ्लेम है, बस हेवनली फ्लेम के दम पे उछल रहा है। अगर इसके पास हेवनली फ्लेम ना हो तो ये किसी भी तरह से अल्केमिस्ट नहीं बन सकता। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इतना भी क्वालिफाइड है कि ये आपके पिल को रिफाइन कर सके। अगर पिल रिफाइनिंग के दौरान इस लड़के से कुछ भी गलती होती है तो आपके सभी हाउस खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये लड़का आपके लिए पिल रिफाइन करे, उससे पहले मैं इससे चैलेंज करना चाहता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद दूसरी तरफ सावन का भी दिमाग खराब हो चुका था, इसलिए वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि इस एल्डर ने सावन के कामों में 2 बार टांग अड़ाने की कोशिश की। इसलिए सावन अपने मन में कहता है, इसे सबक सिखाने की जरूरत है। मैंने पहले गलती को माफ कर दिया था, लेकिन इस बार इसकी गलती को नजरअंदाज नहीं करूंगा। फिर सावन एल्डर मुंह की तरफ देखते हुए उससे कुछ वर्ड कर देते हैं जो कि उसे गुस्सा दिलाने के लिए थे, और इस कारण से हम एल्डर मुंह को देखते हैं जो कि गुस्से से लाल हो चुके थे। अब दूसरी तरफ बेली चीफ की डॉटर ये चीज देखती है तो उसके मुंह से हंसी निकलने लगती है, लेकिन वो अपने फादर को देखने के साथ ही वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसके फादर काफी गुस्से से उसकी तरफ देख रहे थे। सीन सी प्रोग्राम सावन को देखते हैं। सावन एल्डर मुंह की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अगर आप मेरे साथ कंपटीशन करना चाहते तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ हम बेली चीफ को देखते हैं जो कि सावन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ये जो पिल बनने वाली ये पिल मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर ये पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाती तो आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सीक्रेट टेक्निक को छोड़कर आप जो भी मांगना चाहते हो मुझसे मांग सकते हो। अब बेली चीफ की बात सुनने के बाद सावन खुश हो चुका था। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्या मैं आपसे कुछ भी मांग सकता हूँ, जैसे कि आपके क्लाइंट की किसी भी डू टेक्निक को। अब ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा सोचने लग गए थे। वो सावन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, अगर मेरे हिसाब से हुआ तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सी डू टेक्निक चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं वो टेक्निक आपको दे सकूं। दूसरी तरफ सावन इसी वर्ड का इंतजार कर रहा था, इसलिए वो जल्दी से कहता है, स्काई 3 मिस्ट्री चेंज। अब ये बात सुनने के बाद ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि वेली चीफ खुद हैरान हो जाते हैं। वो अपने आई को नीट कर लेते हैं और फिर कुछ सोचने के बाद सावन से कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे हटाकर कुछ और चीजें मांग ले। अब ये सुनने के बाद सावन अपने गर्दन को नाम हिला देता है और उससे कहता है, मुझे यही चाहिए क्योंकि ये टेक्निक मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा सोचने लग गए थे। अब वेली चीफ इसके लिए तैयार होंगे या फिर नहीं, ये हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल जाए और फटाफट आप वीडियो को चेकआउट कर सकें। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।